दोस्तों, स्वागत है न्यू सारथी एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज अपन फिर से क्वेश्चन लेके आ चुके हैं रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, ये इन क्वेश्चनों को देखते हैं हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप वहां पे चेक करिए कैसे देखो क्या क्वेश्चन को पहले तोड़ के उसको समझना है किसी प्रकार से आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्वर्ण का खर्चा उसकी बचत से 125% अधिक है, तो यदि उसके खर्चे में 6% की कमी हो जाती है। देखो, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, तो इन दो जोड़ेंगे जब इनकम निकलेगी अपनी। ठीक है, अब क्या बोला अपन से कि खर्चे, उसमें देखिए सबसे पहले बचत से 125 से अधिक है, खर्चा 125% अधिक है। किससे? बचत से। तो भाई इसको बचत से तो कितना, इसको 100% मान लीजिए। ठीक है, तो इनका पहले फ्रैक्शन बना लीजिए, फ्रैक्शन बना लेते हैं आप। 100%, क्या बोला, 125% अधिक है। उसकी सेविंग कितनी, 100% रहती। सेविंग हमेशा कितनी रहती है, कोई भी चीज मान लो 100% माना लो। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट लिख देता हूँ, जिस आपके पास बना रहेगा। कितने परसेंट है, 100% उसकी बचत है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे 125% अधिक है। कितना, 125। अब जहां 125 जोड़ दोगे तो क्या 225 आएगा। अगर इसको 25 से काटोगे तो 25 चुक 100 होती है, और 25 नब्बे 225 होते हैं। तो अपना 4 और कितना, 9 का अनुपात हो गया, जिसका 9 आएगा। ठीक है, अगर इनकम 9 खर्चा है और 4 बचाता है तो टोटल कमाता कितना होगा, 13। आई समझे कैसे करना आपको। तो आगे से देखिए अब क्या बोला है उसने, तो उसके खर्चे में कितने, 6% की कमी आई है, खर्चे में कमी आई है 6% की। ठीक है, और बोला उसकी बचत में 26.5% की बढ़ोतरी हुई है। उसकी बचत में 26.5% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है, प्लस में है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और इनकम में अब अपन से ये पूछा गया है कि उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो भाई X% की मान लो यहाँ। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 54% आ जाएगा। वो माइनस में दिया है, 54% की क्या कमी हुई है टोटल उसमें। इसका गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चुक 100 होती है, और 1.5 का 4 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 106%, है ना, 106%। ठीक है, यहाँ पे कितने दिए अपन ने, X% माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 54% में से 106 में से घटाओ, कितना बचेगा, 10 में 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2। और 5, 10 में से 5 जाएंगे कितना बचेंगे, 2। इधर कितना, 13 आएगा। इसका मल्टीप्लाई किससे करती है, X से। तो 13 माना था ना, इन दोनों का माना था, तो इसका 13X हो जाएगा। 13X दिया, 13 का इससे काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 4 में। X का मान क्या आएगा, 13×52, 4 से कटे, 4% की क्या हुई है उसमें, वृद्धि हुई है उसकी यार में। कितने परसेंट की हुई है, 4% की वृद्धि हुई है। आया भाई समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी प्रकार से अपन एक टाइप के 2 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। एक विकास नाम का व्यक्ति है, डाल लीजिए भाई। देखिए क्या बोल रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है, और उसके
व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, जी का गया। ठीक है, देखो एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम, ठीक है। अब उसकी क्या 80% की किसमें हुई है खर्चा, 80% करता है वो, कमाता है उसको 80% करके, तो 20% वो बचाता हुआ। और इनकम कितनी रहती है हमेशा, 100% रहती है। अगर इसको 20 से अगर रेशियो में काट बनाएंगे तो जगह 4, तो वो 4 से इसको काटे, 4 दूनी 8, 20 से काटेंगे 20 चुक 80 और 20 से कम 20, टोटल इनकम 5। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की, तो यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25% की वृद्धि है, 25 का मल्टीप्लाई। और उसमें किसकी वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि उसके व्यय में होगी, यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगेगा। और अब बोलो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो एक्स मान लीजिए, यहाँ पर कोई दिया नहीं है तो अपने एक्स मान लीजिए। तो सबसे पहले इसका 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 15 चुप 60। अब यहाँ पे बने इसका एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा। और अब देखिए इनकम में 25% की वृद्धि हुई तो 25 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, 5 से ऊपर इनकम, 5 से ये रेशियो देते हैं ना, रेशियो से मल्टीप्लाई करना, तो 25 पंजे 125 होते हैं। ठीक है, अब 60 है तो इधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो घट जाएगा उधर, एक्स में से जो 125 में से कितना घटाना, 60 को गुना। ठीक है, तो एक्स अगर 125 में से आपके 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो घटाइए सबसे पहले 5 की, देखो 0 में 5 और ये कितने 12, 12 में 6 जाने तो कितने 65, कितना बचेगा 65 बचेंगे, कितने 65, तो उसकी कितने 65% की केजी, एक्स बराबर क्या 65 आया ना, तो 65% की उसमें वृद्धि हुई है इसकी, किसमें, सेविंग बचत में। एक्स माना किसको माना था तुम, बचत को, तो कितने की हुई है 65% की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है ये। ठीक है भाई, तो भाई जो खर्चे और बचत वाले क्वेश्चन होते हैं उनको इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अगर आप रेशियो से करो इनकम तो वो रेशियो बना के खर्चा है तो आप ये कर सकते हैं, ऐसे 25% खर्च करता है तो यहाँ पे 4, इसका रेशियो बना लोगे तो कितने बन जाएगा, 4 और 5। हाँ 4 और 5, ठीक है। लेकिन अब 4 और 5 है तो पहले 4 खर्चा करता है 5, तो कितना हुआ, इनकम कितनी होगी 5, खर्चा कितना 4, और बचत कितनी हुई। तो ऐसे भी आप रेशियो बना सकते हैं, फ्रेंड का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, जो मतलब जो वृद्धि हो रही है कमी हो रही है तो, ठीक है। लेकिन इससे करोगे आप यहाँ पे जैसा दिया है जैसे आप करके देखना, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करा करो, इस पर ऐसे क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले इनकम ये लिख लिया करो, लिखने के बाद जिसमें जैसा बोला है तुमको वही करना है वहां तक, फिर इनका रेशियो बनाना है, रेशियो बनाने के बाद में फिर इनका जो परसेंट में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई तो 15 वैसा, तो ये रेशियो में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है यहाँ पे ऐसे जमाना है, ऐसे 60 का इसका मल्टीप्लाई करके एक्स माना है, एक्स जिसको मानना करो, इसमें बोल रहा है कितने परसेंट की आय में वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, तो क्वेश्चन अब पूछा गया उसको एक्स मान लिया करो। ठीक है, तो अपने एक्स बराबर आंसर निकलता है, ऐसे 65 निकला तो 65% की इसमें आय में, इसकी बचत में, कैसे बचत है ये, ठीक है, बचत में कहते 65% की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, तो भाई अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अपनी क्लास को अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है, और अपने भाइयों के लिए भी शेयर कर दिया करो, ठीक है भाई।